अगर आपने टेक्निक नंबर 1 सुन ली है और गौर कर लिया है उसके ऊपर, तो अब हम आएंगे टेक्निक नंबर 2 के ऊपर। अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो ये वीडियो है is a part of a series which is called how to speak English fluently and confidently। और घर बैठे बेसिकली आप किस तरीके से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी बातचीत के अंदर, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर। उसकी पहली टेक्निक जो कि इससे पिछला पार्ट था उसमें हमने डिस्कस की थी, और ये टेक्निक नंबर 2 है। टेक्निक नंबर 2 क्या है? अगेन एक बहुत ईजी टेक्निक है, इट्स नाउ वॉचिंग। सो टेक्निक नंबर 1 वॉज लिसनिंग, टेक्निक नंबर 2 इज वॉचिंग। वॉचिंग क्यों ज़रूरी है एंड हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? तो मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। जब आप मूवीज़ देखते हैं या डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं या कोई भी और शो देखते हैं, राइट, कोई इंग्लिश शोज देखते हैं, तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, जिसमें ना सिर्फ लफ्ज़ को प्रोनाउंस कैसे करना है, उसके पीछे एक्सप्रेशन क्या है, उसके पीछे थॉट क्या है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही, किस सिलसिले में उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाए, आप ये सब चीज़ें सीखते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आजकल तमाम मूवीज़, तमाम डॉक्यूमेंट्रीज़, तमाम चीज़ें जो इंग्लिश में सीरीज़ हैं, शोज़ हैं, सारा कुछ उनके साथ सबटाइटल्स आते हैं। तो अगर आपको लेट्स से वो एक्सेंट समझ नहीं आ रहा, या वो बंदा बहुत तेज़ी से बात कर रहा है, या शो के अंदर बहुत तेज़ी से इंग्लिश बोली जा रही है, तो सबसे आसान तरीका ये, आप सबटाइटल्स ऑन कर लें और आप साथ साथ सबटाइटल्स पे गौर करते रहें। जो लफ्ज़ आपको समझ नहीं आ रहा या जो बात आपको समझ नहीं आ रही, आप उसको गौर से देखें और सबटाइटल्स को साथ साथ पढ़ें, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगेन हम ब्रेन पावर की बात करेंगे कि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रोसेस करना शुरू करेगा और हमारे लिए जो बोलने की कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना शुरू कर देगा। और एक जो नेचुरल वोकैबुलरी बिल्डिंग होती है सिस्टम के अंदर, जो हम सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, वो भी तब होता है। प्लस ये एक बहुत ही नॉन बोरिंग प्रोसेस है, क्योंकि साथ साथ कहानी चल रही है, कोई जो है ड्रामे में एक पूरी सीरीज़ चल रही है, एक पूरी स्टोरी चल रही है, तो साथ साथ आप स्टोरी देख रहे हैं, साथ साथ आप कैरेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व हुए हुए हैं और उनके इमोशंस के अंदर इन्वॉल्व हुए हुए हैं, और साथ साथ आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इससे ज़्यादा और बेहतरीन बात क्या हो सकती है? अपने फ़ारग टाइम में शोज़ देखना शुरू करें, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना शुरू करें, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जिस तरह की मूवीज़ में इंटरेस्ट है, वो देखना शुरू करें, बिकॉज़ ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक नंबर 2 है, जिससे आप अपनी घर बैठे बगैर किसी टीचर के, बगैर किसी एकेडमी के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, बिकॉज़ उस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे टेक्निक नंबर 3, जो कि अब काम सही मुश्किल शुरू होने वाला है जी।